आदाब नाजरीन, मैं हूँ शाहिद। आज की इस हाउ टू सीरीज़ में मैं एक लाइव प्रोजेक्ट डिस्कस करूँगा जो कि मेरे एक सब्सक्राइबर का है और उनकी ये ख्वाहिश थी कि मैं इस पर एक वीडियो बनाऊँ ताकि दूसरे लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें। तो चलें शुरू करते हैं। ये इनडिज़ाइन यहाँ पे मेरे पास खुला हुआ है ऑलरेडी और अब आप देखेंगे ये प्रोजेक्ट यहाँ पे नज़र आ रहा है जिस पे हमें नए सिरे से बनाना है। तो ये आप देखेंगे ये सारा डेटा जो है ये एक्सेल फाइल से पुल हो रहा है और इसका भी मैं आपको बताऊंगा। और इसका रिक्वायरमेंट ये था कि ये डेटा एक्सेल फाइल से पुल होना चाहिए। दूसरा रिक्वायरमेंट उसमें ये था कि ये चार्ट डिज़ाइन में बनना चाहिए। और तीसरा रिक्वायरमेंट ये था कि जब मैं ये फ़ाइल एक्सपोर्ट करूं, ये वाला पेज पर्टिकुलरली पेज 1 या पेज 2 या जो भी पेजेस इसमें हैं उसको एक्सपोर्ट करूं तो वो स्टूडेंट के नाम से एक्सपोर्ट होना चाहिए जेपीजी में। और फिर उस जेपीजी को स्कूल वाले जो भी है पेरेंट्स को ईमेल कर देंगे। तो ये एक बेसिक बहुत ही छोटी सी रिक्वायरमेंट थी, 3 रिक्वायरमेंट। तो अब मैं इसको नए सिरे से पूरा बना के दिखाऊंगा आपको कि इस प्रोजेक्ट में हमने किस तरह से काम किया है। तो सबसे पहला काम मैं ये करूंगा, ये पेरेंट से मैं इसे कॉपी करूंगा। इसे कॉपी कर लिया मैंने, इसे मैं बंद करता हूं अभी। और अब मैं न्यू फाइल क्रिएट करूंगा। यहाँ पे A4 फेसिंग पेजेस की मुझे ज़रूरत नहीं है, ये आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं। मैं अब आता हूँ ए पेरेंट में और इसे मैं यहाँ पे दोबारा पेस्ट कर दूँगा। ये हमारी न्यू फाइल हो जाएगी और मैं यहाँ पे इसे सेव करूँगा। सबसे पहले सेव करूँगा, यहाँ डेस्कटॉप में जाते हैं और यहाँ पे सेव करूँगा मैं न्यू डेटा फाइल के नाम से इसे सेव करेंगे। सेव किया यहाँ पे और अब यहाँ पे हम आएंगे डॉक्यूमेंट पेज में। तो अब डॉक्यूमेंट पेज में देखेंगे कहीं भी कोई डेटा नहीं है। मैं F11 प्रेस करूँगा तो सिग्नेचर्स, मंथ्स एंड मार्क्स वो इसके लिए पैराग्राफ स्टाइल यूज़ हुआ है। तो हम यहाँ पे नए टेक्स्ट बॉक्स वगैरह सब बनाएंगे ताकि हम इस प्रोजेक्ट में जो भी डेटा आएगा उस पर हम अप्लाई कर सकें। तो सबसे पहले मैं करूँगा ये कि यहाँ से टाइप टूल लूँगा और यहाँ पे एक बॉक्स बनाते हैं। ये बॉक्स को मैं यहाँ पे कॉपी करूँगा, सिमिलरली इसे यहाँ लेकर आऊँगा मैं। ये 3 बॉक्स मैंने बना दिए हैं, टेक्स्ट फ्रेम्स हैं ये। और एक अब यहाँ पे भी हमें कुछ टेक्स्ट फ्रेम्स बनाना है तो मैं यहाँ लेकर आता हूँ इसे डुप्लिकेट करके यहाँ लेकर आएंगे। मैं अभी अप्रॉक्सीमेटली इसे कर दे रहा हूँ। ट्रांसफॉर्म सीक्वेंस अगेन, ट्रांसफॉर्म अगेन, आई गेस कंट्रोल। मैं इसका कमांड भूल गया हूँ मैं, क्या है? ट्रांसफॉर्म कमांड है नहीं, या शॉर्टकट आप डाल सकते हैं। तो ट्रांसफॉर्म अगेन करते रहेंगे यहाँ पे तो ये आता रहेगा, बल्कि हाथ से ज़्यादा जल्दी कर लूँगा मैं। मैं अभी बहुत लूजली कर रहा हूँ, आप प्रोजेक्ट इजीली समझ लेंगे कैसे करना है। और आगे सिर्फ मैं प्रोसेस आपको दिखा देता हूँ, बस यहाँ तक इसे मैं बनाऊँगा। और यहाँ पे एक इमेज के लिए बनाएंगे हम, इमेज पैनल यहाँ पे बनाया हमने। इसे एक बॉर्डर देंगे और आई गेस ये रेडी है। तो इतना बेसिक रिक्वायरमेंट जो था इस प्रोजेक्ट के लिए वो हमने कर लिया है। अब हम इसके लिए एक पैराग्राफ स्टाइल बनाते हैं। टेस्ट डेटा सेंटर, इसे हम करेंगे एरियल, रेगुलर एंड सेंटर, ठीक है ये। इसके अलावा मैं इसे करता हूँ 14 पॉइंट्स, फ़िलहाल यही रखते हैं। और इसको एक स्टाइल का नाम देंगे रिपोर्ट डेटा, रिपोर्ट डेटा के नाम से मैंने ये स्टाइल दिया है। और इसे मैं यहाँ कर दूँगा रिपोर्ट डेटा अप्लाई।
यहाँ पर भी रिपोर्ट डेटा अप्लाई कर दूँगा। ये स्टाइल मैंने तीनों जगह अप्लाई कर दिया। आप यहाँ भी सेम स्टाइल अप्लाई कर सकते हैं, आप चाहें तो अलग भी अप्लाई कर सकते हैं। मैं रिपोर्ट डेटा सब जगह अप्लाई करता हूँ। गलती करी मैंने एक बना के अप्लाई करके फिर कॉपी करना था, बट एनीवे कोई बात नहीं, ऐसे भी कर लेते हैं। ऐसे वक्त ज़्यादा लगता है, मुझे आइडियली करना चाहिए था यहाँ पे एक पे रिपोर्ट डेटा अप्लाई करके फिर कॉपी एंड पेस्ट करना चाहिए था। रिपोर्ट डेटा यहाँ पे अप्लाई हो गया, यहाँ भी हो गया, यहाँ रिपोर्ट डेटा अप्लाई हो गया। तो यहाँ आप देखेंगे रिपोर्ट डेटा का मैंने सारा जो स्टाइल है अप्लाई कर दिया है। अब आते हैं हम मिनिमाइज़ करते हैं इसको। अब डेटा मर्ज ओपन करेंगे। यहाँ पे आप देखेंगे एक एक्सेल फाइल मौजूद है। तो अब करना ये है कि इसको प्रिपेयर करना है हमें, ताकि हम इसे इन डिज़ाइन में एक्सपोर्ट कर लें। तो हमें इसे CSV फाइल में सेव करना पड़ेगा डेटा को। तो मैं जाऊँगा फाइल, सेव एज़ एंड ब्राउज़ करते हैं, ब्राउज़, एंड यहाँ पे मैं इसे करूँगा CSV फॉर्मेट में। ये रहा CSV कॉमा डिलिमिटेड, और मैंने इसे कर देना है सेव। यस, ये कर दिया मैंने। अब मुझे इसे बंद करना होगा, वरना InDesign इसे ओपन नहीं कर सकेगा। तो मैं यहाँ पे अभी फ़िलहाल इसे करूँगा क्लोज़। अभी यहाँ पे इसे डोंट सेव करके मैं बाहर निकल आऊँगा। अब आएंगे इधर, और अब मैं जाऊँगा विंडोज़ में, यूटिलिटीज़ में, और डेटा मर्ज का पैनल ओपन करूँगा, और यहाँ से अपना डेटा सोर्स उठाऊँगा मैं। तो मैं इस फ्लाइट मेनू में क्लिक करूँगा, सेलेक्ट डेटा सोर्स, और ये जो CSV फाइल हमने सेव करी है इस पर क्लिक करके ओपन करूँगा। तो आप देखेंगे यहाँ पे सारा डेटा अपलोड शो कर रहा है यहाँ पे। तो मैं इस टेक्स्ट फ्रेम पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे करूँगा नेम, इसमें करूँगा फादर्स नेम, इसमें करूँगा क्लास। सिमिलरली जो मार्क्स का सेक्शन है वहाँ पे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। तो ये काम हमने कर लिया यहाँ पे। अब मैं इसे प्रीव्यू करता हूँ। मैंने इस पर क्लिक किया प्रीव्यू पे। तो अभी आप देखेंगे कि डेटा मेरा दिखा तो रहा है, बट स्टाइलिंग में हमें ज़रा सा मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। तो मैं स्टाइल में जाऊँगा और आई गेस रिपोर्ट डेटा था, एडिट रिपोर्ट डेटा करूँगा मैं, और यहाँ पे एडवांस में आके इसे करूँगा इंग्लिश। प्रीव्यू ऑन करते हैं तो आप देखेंगे कि ये डेटा आ गया मेरे पास। मैं इसे W करता हूँ तो ये डेटा आप देख रहे हैं बिल्कुल जैसा मुझे चाहिए था वैसा आ गया। मैं यहाँ से ब्राउज़ कर सकता हूँ डेटा। तो आप देखेंगे प्रॉपर डेटा जो एक्सेल फाइल में था वो यहाँ पे आ रहा है, बट यहाँ पे आप देखेंगे चार्ट नहीं आ रहा है, क्योंकि चार्ट के लिए मैंने अभी कुछ बनाया नहीं है। तो मैं फर्स्ट रिकॉर्ड में आऊँगा, प्रीव्यू ऑफ करता हूँ इसका। चार्ट्स का InDesign में कोई ऑप्शन नहीं है, तो आप कर सकते हैं, बट उसके लिए आपको बहुत एक्सपेंसिव स्क्रिप्ट्स को परचेज़ करना पड़ेगा। तो इससे बेटर ऑप्शन मुझे ये लगा कि मैं एक्सेल में ही चार्ट्स बनाऊं। तो हम अब एक्सेल फाइल दोबारा खोलते हैं। ये एक्सेल वाली फाइल खोली हमने, एक्सेल SM। तो चार्ट कुछ इस तरह से बनना है कि यहाँ पे स्टूडेंट का नाम होना चाहिए और फिर यहाँ से लेके यहाँ तक सेलेक्ट होना चाहिए। और ये एक चार्ट मेरा बनेगा अदनान शफ़ी के लिए, फिर राकेश सिंह के लिए। राकेश सिंह के पास आना चाहिए मेरा ये कर्सर, एंड यहाँ से जनवरी से लेके दिसंबर तक आना चाहिए। तो चार्ट का ऑप्शन पहला ये था कि मैंने यहाँ से ये सेलेक्ट किया, और ये मैंने सेलेक्ट किया यहाँ से। मैं बताता हूँ कैसे किया। मैंने इस पर क्लिक किया और मैंने कंट्रोल प्रेस किया अपने कीबोर्ड पे। अब जनवरी पे क्लिक एंड ड्रैग करूँगा दिसंबर तक। तो इस तरह से मैंने ये सेलेक्ट किया है, और मैं जाऊँगा इंसर्ट, और यहाँ पे देखेंगे चार्ट्स के बहुत सारे ऑप्शन हैं।
तो यहाँ से आप कोई सा भी चार्ट ले लें, लाइन चार्ट, इसमें से आई गेस यहीं कहीं है लाइन चार्ट। तो ये आप देखेंगे कि चार्ट आ गया। अब यहाँ पे आप चार्ट को मॉडिफाई कर सकते हैं, बट प्रॉब्लम इसमें ये फेस करी थी हमने कि अब ये एक चार्ट बना लिया हमने, अब दूसरे चार्ट के लिए फिर हमें करना ये होगा कि इसमें जाएंगे, फिर यहाँ से इसे सेलेक्ट करेंगे, फिर यहाँ से जाके इंसर्ट करेंगे चार्ट, और इस तरह से बहुत वक्त लग जाएगा चार्ट बनाने में। और फिर चार्ट को कॉपी भी करना है हमें, डिज़ाइन में भी लेके जाना है। तो इसका बेटर सॉल्यूशन मुझे ये लगा कि मैं इसके लिए एक स्क्रिप्ट लिखूं। तो VBA में एक स्क्रिप्ट लिखी है मैंने, मैं Alt F11 प्रेस करता हूं और आपको दिखाता हूं। आई गेस सॉरी इसमें नहीं मिलेगी, अच्छा देखते हैं, शायद है इसमें, शायद इसमें मैंने सेव कर रखी है। ये रहा वर्कशीट, सॉरी ये रहा मॉड्यूल्स। यहाँ ये इसमें ये मैंने एक क्रिएट चार्ट का फंक्शन लिखा था, आई मीन मैक्रो लिखा था एक्सेल में, जिससे ऑटोमेटिकली जो चार्ट्स हमें चाहिए वो हम यहाँ से सेव कर सकते हैं। तो मैं डायरेक्टली आपको वो फंक्शन रन करके दिखा रहा हूँ, और वो फंक्शन सेव होगा यहाँ पे आई गेस एक्सपोर्ट इमेजेस में, वो सेव हुआ हुआ ऑलरेडी। मैं इसे डिलीट करता हूँ, PDF में सेव होगा वो सारा चार्ट। तो मैं अब आपको रन करके दिखाता हूँ मैक्रो। ये रहा क्रिएट चार्ट के नाम से मैंने वो मैक्रो बनाया था, मैं अब करता हूँ रन। ये बाय डिफ़ॉल्ट वहीं जाके सेव होगा, और मैं करता हूँ रन। अब जाके चेक करते हैं एक्सपोर्ट इमेजेस में, आप देखेंगे वो सारे चार्ट्स बन गए हैं। तो मैं एक ओपन करता हूं तो आप देखेंगे ये मेरा चार्ट बन गया PDF में। सिमिलरली एक और खोल के देखते हैं, 14-13 नंबर खोल के देखते हैं, दुष्यंत पारेख। तो ये चार्ट जैसा मुझे चाहिए था बन गया है उस स्क्रिप्ट की मदद से। अब जो चार्ट की फाइल्स यहाँ पे सेव कर ली गई हैं, और मुझे यहाँ पे उसे इंक्लूड करना पड़ेगा पाथ में, ताकि मैं उस पाथ की मदद से इन डिज़ाइन में उस चार्ट को डिस्प्ले करूँ। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा @चार्ट और एंटर करूँगा, तो आप देखेंगे ये एक एरर मैसेज आएगा। इसे ओके करूँगा मैं, और यहाँ पे आऊँगा, यहाँ पे से पहले एक एपोस्ट्रॉफी लगाऊँगा, फिर एंटर करूँगा। मुझे पाथ यहाँ पे जनरेट करना है उन फाइल्स का जो मैंने जनरेट करी हैं चार्ट की। और चार्ट का नाम आप पहले देखें मैंने किस तरह से दिया है, 1 2 3 4 5 6 इस तरह से चार्ट का नाम दे रखा है मैंने। तो मैं यहाँ से एक काम ये करता हूँ कि इसे कॉपी करूँगा, और यहाँ पे मैं इसे करूँगा पेस्ट, आई मीन यहाँ से डायरेक्ट पेस्ट कर देते हैं, और यहाँ पे एक बैकस्लैश लगाऊँगा क्योंकि मुझे पाथ को जनरेट करना है। और अब मैं यहाँ पे लिखूँगा @रो ऑफ A1, और यहाँ पे मैं एक एम्परसेंड एंड .pdf ये लगाते हैं। तो देखेंगे ये एक 1.pdf जनरेट हो गया है। मैं यहाँ पे देखता हूँ क्या है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ =q2 एम्परसेंड R2। तो देखेंगे ये फाइल यहाँ पे जनरेट हो गई है। सॉरी, इस तरह से नहीं करना है मुझे, यहाँ नहीं करना है एक्चुअली, मुझे ये करना है यहाँ पे। और इससे पहले मैं यहाँ लेकर आऊँगा, इससे अभी क्लियर कंटेंट्स करते हैं। यहाँ एक्चुअली फार्मूला प्लेस हो गया है इस वजह से। एंड अब इसे मैं यहाँ लेकर आऊँगा, तो 1 से लेके 14 तक का यहाँ पे देखेंगे फाइल नेम जनरेट हो गया है। अब मैं करूँगा =q2 एम्परसेंड एंड R2। तो ये एक फ़ाइल का पाथ देखेंगे जनरेट हो गया है। इसे मैंने ड्रैग किया यहाँ पे 1.pdf 2.pdf। तो आप देखेंगे पूरा 14 फाइल्स हैं यहाँ पे। मैं इसे करूँगा कॉपी, यहाँ पे आके करूँगा मैं पेस्ट वैल्यूज़। अब इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, इसे हम डिलीट कर सकते हैं। इसका हमारा काम हो गया। अब हमें फिर वही करना है, सेव एज़ CSV फाइल, सेव एज़, और हमने कहाँ सेव किया था, आई गेस यहीं सेव किया था।
CSV को मैं ओवरराइट करूँगा, सेव, यस, और इसे मैं करूँगा बंद करना ज़रूरी है वरना InDesign में ओपन नहीं होगा ये। और अब मैं यहाँ पे रिमूव डेटा सोर्स करता हूँ। मैं अपडेट भी कर सकता हूँ बट मैंने रिमूव कर दिया। इसे अनडू करते हैं। आई गेस अपडेट करना ही बेहतर ऑप्शन है, नहीं तो मुझे इंडिविजुअली सब डिलीट करना पड़ेगा। अपडेट डेटा सोर्स किया मैंने, तो आप देखेंगे यहाँ पे चार्ट का एक ऑप्शन आया है। मैं इस पे क्लिक करूँगा यहाँ पे, और इस चार्ट पे क्लिक किया मैंने, तो आप देखेंगे चार्ट का नाम यहाँ पे, वो फाइल फील्ड का नाम यहाँ पे आ गया। अब मैं करता हूँ प्रीव्यू। अब आप देखेंगे अदनान शफ़ी, और यहाँ पे अदनान शफ़ी का जो है चार्ट वो यहाँ पे आ गया है। मैं दूसरे डेटा पे जाता हूँ, राकेश सिंह, तो राकेश सिंह का यहाँ पे चार्ट आ गया। अनूप शर्मा का यहाँ पे चार्ट आ गया। तो इस तरह से आप देखेंगे टोटल 14 रिकॉर्ड्स इसमें हैं। ऐसे तो स्कूल्स में बहुत सारे रिकॉर्ड होते हैं, मैंने सिर्फ एक सैम्पल डेटा आपके लिए बना के रखा हुआ था। तो ये इस तरह से हमारा पहला हर्डल जो था वो क्रॉस हो गया चार्ट का, वो हमने कर लिया स्क्रिप्ट के ज़रिए। अब आते हैं दूसरे रिक्वायरमेंट पे। दूसरा रिक्वायरमेंट ये था कि मैं इस पेज को अदनान शफ़ी के नाम से सेव करूं, और इस पेज को राकेश सिंह के नाम से सेव करूं, और इस पेज को अनूप शर्मा के नाम से सेव करूं। ये सारा फॉर्मेट जो है सेव होगा JPG में, ये पूरी रिपोर्ट सेव होगी। ऐसे बाय डिफ़ॉल्ट InDesign में ऑप्शन है, आप यहाँ से एक्सपोर्ट कर सकते हैं। आई गेस ये रहा एक्सपोर्ट, और यहाँ से आप देखेंगे JPG का ऑप्शन है, बट आप देख रहे हैं फ़ाइल का नाम क्या है। तो इसके लिए भी हमें करना है ये कि मैं यहाँ जाऊँगा इसमें और करूँगा क्रिएट मर्ज्ड डॉक्यूमेंट। इस पर मैंने क्लिक किया। ऑल रिकॉर्ड्स मुझे सेलेक्ट करना है, और ये सिंगल रिकॉर्ड होना चाहिए एक पेज पे, और मैंने इसे किया ओके। तो अब आप देखेंगे ये मेरी ओरिजिनल फ़ाइल थी जिसमें एक ही पेज है, आप देखेंगे एक ही पेज है। और जो मर्ज डेटा मैंने बनाया है उसमें देखेंगे आप टोटल 14 पेजेस हैं, और ये फ्लैट हो गई है फ़ाइल। आप देखेंगे ये डेटा मर्ज का कोई यहाँ पे फील्ड्स नहीं दिखा रही, मतलब अब ये फ्लैट हो गई है फ़ाइल। अब 14 पेजेस यहाँ आपको नज़र भी आ रहे हैं। तो अब हमें करना ये है कि इसे सेव करना है JPG में स्टूडेंट के नाम से। तो ये दूसरा हर्डल था, तो इसको भी मैंने स्क्रिप्ट के ज़रिए ही सॉल्व किया है। मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से करना है। ये एक्सेल, सॉरी यहाँ से नहीं, मैं यहाँ से आपको दिखाता हूँ। हमारे पास ये डेटा मौजूद है एक्सेल में, ये डेटा मौजूद है एक्सेल में, तो मैंने इसे किया कॉपी। और अब हम आएंगे यहाँ पे, या जहाँ भी आपको सेव करना है वहाँ पे आप सेव कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी सेव कर रखा है, इसलिए मैं इसी को ओपन करूँगा, और ये मैंने यहाँ पे लाके किया पेस्ट। तो ये देखेंगे स्टूडेंट के नाम सारे मुझे एक्सेल फाइल से मिल गए हैं। मैं इसे कर दूँगा सेव किया मैंने, और मैंने उसको बंद किया फ़ाइल को। इसे भी मैं बंद कर दूँगा, इसकी ज़रूरत नहीं है मुझे। अब मैं आऊँगा स्क्रिप्ट में। वो पहला वाला जो था स्क्रिप्ट वो एक्सेल में लिखा गया था VBA के थ्रू। अब मैं इसमें दूसरा स्क्रिप्ट है, ये InDesign का स्क्रिप्ट है, तो इसमें आई गेस वो स्क्रिप्ट नहीं है मेरे पास। मैंने यहाँ लिख के रखा हुआ है एक्सपोर्ट टू JPG। मैं इसे करूँगा कॉपी। स्क्रिप्ट को कॉपी करने के लिए आपको आना है ये यूज़र पैनल में, राइट क्लिक, रिवील इन एक्सप्लोरर, स्क्रिप्ट्स पैनल पर डबल क्लिक करेंगे। यहाँ पे स्क्रिप्ट को मैंने किया पेस्ट, एक्सपोर्ट टू JPG। और यहाँ पे मैं पहले एक बार ये चेक कर लेता हूँ कि स्क्रिप्ट सही है कि नहीं। एडिट विद नोटपैड, हाँ ठीक है, यही लेटेस्ट लिखी गई थी। तो मैं अब करूँगा ये कि इस स्क्रिप्ट को रन करूँगा। मैंने इस पर डबल क्लिक किया, तो ये मेरे से पूछेगा सेलेक्ट द सोर्स फाइल। सोर्स फाइल में हमें वो फाइल सेलेक्ट करना है जिसमें हमने सारे नाम जो हैं सेव करके रखे हैं। तो मैंने इस पर क्लिक किया और इसे करूँगा ओके। बल्कि इससे पहले एक न्यू फोल्डर बनाते हैं,
अच्छा फ़ोल्डर ऑलरेडी बना हुआ है यहाँ पे, इसकी ज़रूरत नहीं है, इसे आप डिलीट कर दें। मैंने बना रखा है पहले से, JPG के नाम का एक फ़ोल्डर मैंने बना रखा, तो मैं इस पर सेलेक्ट करूँगा और अब ये पूछेगा मुझसे चूज़ अ फ़ोल्डर। तो इसके लिए एक फ़ोल्डर हम बनाएंगे यहाँ पे। पाथ कहाँ है? अच्छा, मैं यहाँ एक नया फ़ोल्डर बना देता हूँ, नहीं तो मुझे पूरा पाथ देना पड़ेगा। फॉर JPG के नाम से एक फ़ोल्डर बना देते हैं। ओके, अब आप देखेंगे ये फ़ाइल जो है सारी एक्सपोर्ट हो गई होगी अब तक उस फोल्डर में, फॉर JPG में। तो अब हम चेक करते हैं कि ये जो हमने डेटा एक्सपोर्ट किया वो ठीक है कि नहीं। तो आदिल हुसैन पे क्लिक करेंगे। आदिल हुसैन फ़ाइल का नाम है, स्टूडेंट का नाम आदिल हुसैन है, चार्ट आदिल हुसैन के नाम का है। चार्ल्स रिंगरो, चार्ल्स रिंगरो, फ़ाइल का नाम चार्ल्स रिंगरो, एंड जो चार्ट है वही चार्ल्स रिंगरो के नाम से है। तपन दत्ता, तो ये आप देखेंगे सारा का सारा परफेक्टली बन गया जैसा हमें चाहिए था। तो उम्मीद है आपको ये प्रोजेक्ट समझ में आ गया होगा, जो किस तरह से इस रिपोर्ट को बनाना है और किस तरह से हम एक्सेल से डेटा इनडिज़ाइन में डेटा मर्ज की हेल्प से ला सकते हैं, और किस तरह से यहाँ से हमने स्क्रिप्ट से हर फाइल को एक्सपोर्ट किया है। तो ये डेटा जो बना है ये स्कूल वाले एक एक करके इन सारे स्टूडेंट्स को उनकी रिपोर्ट कार्ड ईमेल कर देंगे, और यही प्रोजेक्ट का गोल था अल्टीमेट। तो जनाब, आज के वीडियो में बस इतना ही है। आपसे जल्दी मिलता हूँ अगले वीडियो में किसी दूसरी टॉपिक के साथ।